हे गाइस, तो फाइनली हमारा इस साल का सबसे बड़ा और ग्रैंड न्यू एनिमी आ चुका है, जो कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से एंटरटेन करने वाला है। आप लोगों ने अब तक बहुत सारा दंगा, बहुत सारा कल्टीवेशन के रास्ते देखे होंगे, पर ये रास्ता कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हीरो कोई सुपरमैन, स्पाइडरमैन या कोई कल्टीवेटर नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल ह्यूमन है, जो कि शहर के बाहर एक छोटी सी गाँव में पला बड़ा है और वो बचपन से बहुत ही मेहनती बच्चा रहा है। और फिर वो बड़ा होकर शहर में आता है, जहाँ पर की वो दिन में एक सेल्समैन का काम करता है और रात में एक स्टोर में जाके काम करता था। और फिर वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके अपना ही एक स्टोर बनाता है, जहाँ पर कि वो काम कर रहा था। पर अचानक एक दिन उसका घर से कॉल आता है कि उसका दादी मरने वाला है, इसलिए वो गांव में जाता है। और फिर उसके दादी के पास से उसे कुछ पावर मिलता है, जिसके बाद कि उसका जर्नी स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उसका जर्नी कैसा होता है। तो एपिसोड के शुरुआत में हम लोग एक नरेटिंग वॉइस को सुनते हैं, जो कि कह रहा था कि साउथ ईस्ट लैंड में बहुत सारा ट्रीज और बहुत सारा ग्रास होता है, और इसी चीज को बेस करके यहाँ पर बहुत सारे एंशिएंट क्रिएचर और बहुत सारे बीस्ट पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक और पावरफुल होते हैं। पर इनमें से जो सबसे पावरफुल होता है वो है गोल्डन वीक, जो कि सारे वीक के किंग होता है। पर इसके साथ ये भी बताया जाता है कि बहुत सारे इंसान उस गोल्डन वीक को ढूंढने के लिए पड़ा हुआ है। वो लोग उसके पावर को पाना चाहता है, ताकि वो लोग दुनिया के ऊपर राज कर सके। और इस बार में तो बहुत सारा साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और बहुत सारा रिसर्च भी किया होता है, पर फिर भी उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। और फिर हम लोगों को एक जंगल का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिनोन सेक्टर का एक बंदा जंगल की तरफ से भागते हुए जा रहा था, क्योंकि उसके पीछे कुछ इविल बंदे पड़ा हुआ था। असल में दोस्तों, लिनोन सेक का ये बंदा इस इविल बंदे के पीछे पड़ा हुआ था, ताकि वो गोल्डन वीक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकल पाए। पर ये इविल बंदे उसके बारे में जान चुका था, और इसलिए ये लोग उसे मारने के लिए यहाँ पर आया है। और फिर वो तीनों इविल बंदा उसके चारों तरफ से उसे घेर लेता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि तुम आखिर में करना क्या चाहते हो। पर लिनोन सेक का वो बंदा कुछ ना कहते हुए अपना वेपन को बाहर निकाल लेता है, और वो अपने वेपन के साथ ही उन लोगों के साथ फाइट करने लग जाता है। पर फिर भी वो एक नॉर्मल ह्यूमन था, इसलिए वो उन लोगों से हारता हुआ नजर आ रहा था। जिसके बाद कि उनमें से एक बंदा उस पर किक करता है, और फिर वो एक खाई के पास पहुंच जाता है। और फिर उसका सिचुएशन आगे शेर और पीछे खाई की तरह हो जाता है। और फिर उस इविल बंदे में से एक बंदा एक बोतल को निकालते हुए उसकी तरफ फेंकता है, और फिर उसके अंदर से बहुत सारे इंसेक्ट बाहर आता है, जो कि आते ही उस बंदे के ऊपर अटैक करना शुरू भी कर दिया था। और फिर वो बंदा गुस्से में आके अपने वेपन के पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है, पर उसका अटैक करने से पहले ही वो उसी खाई के ऊपर से नीचे गिर जाता है, और इसी के साथ ही उसका मौत हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग हमारा हीरो लुओ जू को देखते हैं, जो कि एक ट्रक के ऊपर बैठकर घर की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ही वो जब स्टोर पे काम कर रहा था, तो तभी उसे एक कॉल आया था। और फिर उसे पता चलता है कि उसका दादी तो बहुत ही बीमार है, और वो शायद अपना आखिरी सांसें गिन रहा है, और इसलिए उसे एक बार घर जाके अपने दादी से जरूर मिल लेना चाहिए। वो तो अपने स्टोर पे बहुत ही खुशी खुशी काम कर रहा था, पर फिर भी उसके दादी के अलावा इस दुनिया में उसका और कोई भी नहीं है, और इसलिए उसके बारे में ऐसा सुन के उसका दिल बहुत ही टूट जाता है, क्योंकि बचपन से जो उसे पालते आ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसका दादी ही है। और तो पिछली बार जब अपने दादी को छोड़ के शहर में आ रहा था, तब उसने अपने दादी से कहा था कि मैं शहर में जाके बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और वहाँ पर एक ही घर खरीदूंगा, जहाँ पर कि हम दोनों एक साथ रहेंगे और हम लोग वो सारे चीज करेंगे जो कि हम लोग करना चाहते हैं। और वो पूरी रात ही ट्रक में बैठे बैठे इन्हीं सारी चीज को सोच रहा होता है, जबकि सुबह हो जाता है। और फिर वो अपने गाँव में पहुंच जाता है, जहाँ पर कि हम लोग उसके गाँव के सीन को देखते हैं, जो कि बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर लोग तो दूर की बात, कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा था। पर लू इस बारे में ना सोचते हुए आगे बढ़ने लग जाता है, क्योंकि उसका घर यहाँ से बहुत ही दूर था, और इसलिए उसे चलते चलते शाम हो जाता है। और फिर वो एक जगह से निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ पर बहुत सारा मक्खी उसे परेशान करने के लिए आ जाता है। और फिर आगे चल के हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर बैठा हुआ था, और वो तो लू को बहुत ही शक की नजर से देख रहा था। और फिर आगे चल के हम लोग देखते हैं कि एक बंदा तो उसे देख के अपना घर का दरवाजा भी बंद कर रहा था, पर फिर भी लू उन लोगों के बारे में कुछ भी चिंता नहीं करते हुए आगे चल रहा था। और फिर लू कुछ देर चलने के बाद ही अपने घर के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पर कि जाते ही उसका डॉग येलो उसे सेंस कर लेता है, और वो डर के उसके पास चला आता है। और फिर वो घर के अंदर जाता है, जहाँ पर कि उसका दादी का केयर टेकर मिस सन उसे मिलता है, और फिर वो उसे कहने लगता है कि तुम जल्दी से जाओ और अपने दादी से मिल लो पहले। और फिर लू अपने दादी के रूम में जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि उसका दादी बहुत ही बीमार है और वो अपने बेड पे लेटा हुआ है। और फिर वो जल्दी से जाके अपने दादी के पास बैठ जाता है, और फिर वो अपने दादी से कहने लगता है कि दादी आप जल्दी से उठ जाओ, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत सारा सरप्राइज प्लान करके रखा है, और इसलिए आप उसे बिना देख के कैसे मर सकते हैं। पर तभी वहाँ पर मिस सन आ जाता है, जिसे देख के कि लू कहने लगता है कि आपने मेरे दादी का बहुत दिनों से बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखा है, इसलिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। पर मिस सन कहने लगता है कि तुम इस बारे में इतना चिंता ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा दादी तो कुछ दिनों से बहुत ही अच्छा था, पर अचानक से उसे कुछ हो गया और फिर वो बहुत ही बीमार पड़ गया। और फिर मिस सन कहने लगता है कि मैं तुम्हारा टाइम जाया नहीं करूंगा, और इसलिए मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम अपने दादी से थोड़ा सा बात कर लो। और फिर ये कहकर मिस सन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कि लू जाके अपने दादी के पास बैठता है, और उस पल के बारे में सोच रहा होता है जबकि वो बच्चा था, और उसके दादी ने उसे एक बुक दिया था और कहा था कि तुम इस बुक को अच्छी तरीके से पढ़ना और इस पूरे बुक को अच्छी तरीके से याद भी कर लेना। असल में इस बुक में बहुत सारे एंशिएंट क्रिएचर और बहुत सारे टेक्निक के बारे में लिखा हुआ था, जो कि आगे चल के लू को बहुत ही मदद
देने वाला था, जहाँ पर कि लू अपने दादी से बार बार कहने लगता है कि मैंने इस बुक को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लिया है और इसलिए आप मुझे कुछ और दीजिए पढ़ने के लिए। पर उसका दादी इस बात को घुमाते हुए कहने लगता है कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, जहाँ पर कि लू कहने लगता है कि तो मैं बड़े होके बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ और फिर मैं तो बहुत सारा खिलौना खरीदूंगा। और फिर हम लोगों को प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लू के घर के बाहर वो तीनों इविल बंदा आया हुआ होता है और वो उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था। पर ये लोग इस चीज को सेंस कर लेता है और वो बाहर जाके उन तीनों के ऊपर भौंकने लगता है और इसे सुन के तो लू कहने लगता है कि तुम भौंकना प्लीज बंद करोगे, जहाँ पर कि उन तीनों में से एक आदमी उस डॉग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण कि वो डॉग उछलते हुए घर के अंदर चला आया है और इसे देख के तो लू बहुत ही हैरान हो जाता है। और फिर लू जल्दी से घर के बाहर जाता है, जहाँ पर कि वो उस तीनों बंदे को देख कर कहने लगता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर वो तीनों उसका कोई बात ना सुनते हुए उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसके बाद कि उसके सामने बहुत सारा बॉल छोड़ देता है, जिसके अंदर से कि बहुत सारा धुआं निकल रहा था। और फिर धुआं हटने के बाद लू देखता है कि उसके अंदर से एक ब्लैक स्कॉर्पियन बीस्ट आ गया था और वो बाहर आते ही लू के ऊपर अटैक करना शुरू भी कर दिया था, जहाँ पर कि लू एक झाड़ू की मदद से उसके अटैक को डॉज कर रहा था। पर फिर भी वो एक मामूली इंसान ही था, इसलिए उसे बहुत ही चोट आ रहा था। और फिर वो ब्लैक स्कॉर्पियन बीस्ट लू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी हम लोग देखते हैं कि योलो आके उसे बचा लेता है। पर फिर भी इसके कारण योलो बहुत ही इंजर्ड हो गया था और इस चीज को देखते हुए तो लू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अपने झाड़ू की मदद से उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और उसके ऐसे अटैक से तो उसका कुछ भी नहीं होता, बल्कि लू ही इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद कि वो बीस्ट और भी गुस्से में आके उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर कि लू तो बहुत ही बाल बाल बांच रहा था। और फिर आखिर में वो बीस्ट लू को पकड़ ही लेता है और फिर वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी घर के अंदर से उसका दादी कुछ स्पेल को पढ़ने लगता है, जिससे कि यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही गोल्डन ऑरा फैलने लगता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो बीस्ट धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो गया था और फिर वो देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाता है। और इस चीज को देखते हुए वो तीनों इविल बंदा भी बहुत ही डर जाता है और वो लोग अपने पावर का यूज करने की कोशिश करता है। पर हम लोग देखते हैं कि दादी के पावर के सामने उन लोगों का पावर कोई भी काम नहीं आ रहा था और इसलिए वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और भी दादी अपने पावर की मदद से लू को हील कर देता है, जिसके बाद कि वो उसे घर के अंदर बुला रहा था। और फिर लू उसके बात सुनते हुए दौड़ के अंदर चला जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि उसके दादी तो बिल्कुल ठीक हो गया है। और फिर वो दादी के पास जाते हुए कहने लगता है कि दादी आप तो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जहाँ पर कि उसका दादी कहने लगता है कि क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय ला सकते हो, जहाँ पर कि लू बहुत ही हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है क्या आपको अभी चाय पीना है। और फिर उसका दादी कहने लगता है कि तुम जल्दी से जाके मेरे लिए चाय लाओ। और फिर लू जाके उसके लिए एक कप चाय लाता है और फिर दादी उस चाय के एक बूंद का यूज करते हुए उन तीनों को घायल कर देता है, जिससे कि वो तीनों तो हिल भी नहीं पाता। और फिर दादी लू से कहने लगता है कि मेरा दिन बहुत ही कम है और इसलिए मैं बहुत ही जल्द ही मरने वाला हूँ, पर मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और फिर दादी कहने लगता है कि दुनिया में बहुत सारा युग्स होते हैं, पर उनमें से जो किंग होता है उसका नाम गोल्डन युग्स है और उसके पास बहुत सारा पावर होता है। और वो गोल्डन युग किसी के पास नहीं बल्कि मेरे पास ही पड़ा हुआ है और वो भी सालों से, तो मैंने उसे कभी भी जगाया नहीं और ना ही डिस्ट्रॉय कर पाया। पर मरने से पहले मैं इसे तुम्हें दे जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मैं तुम्हारे अलावा और किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। ये चीज अगर किसी और के हाथ में पड़ गया तो फिर वो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और इसलिए मैं इसे और किसी को भी देना नहीं चाहता। दादी के ऐसे बात से लू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जहाँ पर कि दादी कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत सारा सवाल पूछना चाहते हो, पर उसका टाइम अभी नहीं है और इसलिए बाद में तुम इसके बारे में एक्सप्लोर कर लेना। और फिर दादी ये कहते हुए उस गोल्डन ईग को बाहर निकाल लेता है और फिर वो किसी स्पिरिचुअल को परफॉर्म करते हुए उस गोल्डन ईग को ल्यू की बॉडी में डाल देता है, जिसके कारण कि ल्यू को बहुत ही दर्द हो रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसका ब्लड सेल्स में बहुत ही चेंजेस आने लग गया था और फिर हम लोग देखते हैं कि उसका सर के पीछे एक मार्क भी बन रहा था। और फिर ल्यू वहीं पर ही बेहोश हो जाता है, जिसके बाद की दादी कहने लगता है कि तुम इस बारे में मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और फिर दादी उस चाय का यूज करते हुए यहाँ पर किसी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर से कि एक बर्ड बाहर आता है, जिसका नाम की स्वॉलो फायर बर्ड होता है और वो बहुत ही पावरफुल है। और फिर वो बर्ड बाहर आते ही उन तीनों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर कि वो तीनों भी थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर वो किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। और फिर वो तीनों अपने फॉर्मेशन की मदद से वहाँ पर किसी क्रिएचर को बुला लेता है, जिसकी मदद से कि वो उस बर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर उन दोनों के अटैक से यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ शांत हो चुका था। और फिर हम लोग दादी को देखते हैं, जो कि अपना आखिरी सांस भर कर वहीं पर ही मर जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और हो सके तो एक लाइक जरूर करना।